जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज जिस खबर ने पूरे देश को हिला दिया है, जो खबर आज बड़ा मुद्दा बन गई है कि नेपाल में आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत गृह मंत्री तक ने इस्तीफा दे दिया है। 4 सितंबर को जहां नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए गए थे, जो कारण बताया जा रहा था नेपाल सरकार की ओर से, वो ये बताया जा रहा था कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन नेपाल में नहीं कराया है और ना ही वहां पर अपने ऑफिसेस खोले हैं। तो 26 मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दी गई थी नेपाल में। 4 सितंबर को ये जो खबर आई थी नेपाल में कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लग गया था। उसके बाद से जो जेन जी जनरेशन है, जिसमें 18 से 28 साल तक के जो नौजवान हैं, वो लगातार 4 सितंबर से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे जो ये प्रदर्शन है वो बढ़ता रहा, काफिला संसद तक जा पहुंचा, जहां नेपाल सरकार की संवेदनहीनता ने इस प्रदर्शन को और भी उग्र बना दिया। जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सिर्फ वाटर कैनाल नहीं बल्कि रबर बुलेट तक चलाए। उसके बाद प्रदर्शनकारियों को गोली तक मारने का आदेश नेपाल सरकार ने दे दिया। देखते ही देखते पूरा नेपाल धधक रहा है। आज जो तमाम तस्वीरें काठमांडू से आ रही हैं, जहां काठमांडू के बड़े होटल्स में आग लगा दिए गए हैं, पूरा का पूरा नेपाल जल रहा है। लाखों की संख्या में जो जेन जी जनरेशन है, 18 से 28 साल तक के जो नौजवान हैं, युवक हैं, वो सड़कों पर हैं। लंबे समय से नेपाल के जो नवयुवक हैं वो नेपाल सरकार से परेशान थे। जिस तरह से नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ था, आज नेपाल में नौजवानों ने यह साबित कर दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक श्रीलंका और बांग्लादेश के तर्ज पर, जहां पर श्रीलंका और बांग्लादेश के नव युवकों ने वहां तख्ता पलट किया, आज नेपाल में सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। जो तमाम तस्वीरें आई हैं नेपाल से प्रदर्शन के मामले में, जिस तरह से पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली दाग रही है, अब तक 20 लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा नेपाल धधक रहा है, लेकिन प्रदर्शन की जो आग है वो अभी तक नहीं रुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से नेपाल जो है वो धधक रहा है। नेपाल के युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि नेपाल की धरती अब खून से सनी हुई है। आज नेपाल जो है उस आंदोलन के जरिए सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जो है वो दर्शा रहा है और उसका नतीजा ये हुआ कि आज नेपाल में सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री अब मुल्क छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। नेपाल से निकलने की जो खबर है वो आ रही है। हालांकि सरकार ने मीडिया पर से, सोशल मीडिया पर से बैन हटा दिया है, लेकिन अभी तक जो प्रदर्शन है वो जारी है। नवयुवक परेशान हैं, सड़कों पर हैं। नेपाल में लंबे समय से भ्रष्टाचार और अन्याय की जो कहानी है वो लिखी जा रही थी। नेपाल के लोग गरीबी, बेरोजगारी से परेशान थे। उस पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था, इससे इंटरनेशनल बिजनेस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा था। खबर तो यहां तक आ रही थी कि ट्विटर के जरिए जो है नेपाल चाइना से करीब हो रहा था। उसने कई $100 की जो घूसखोरी है, जो रिश्वत है, वो चाइना से ली थी और सिर्फ ट्विटर को प्रमोट करने की बात थी। इसीलिए उन तमाम 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए गए थे, जिससे नेपाल का बड़ा जो बिजनेस है, आर्थिक जो सहयोग है इंटरनेशनल लेवल पर, वो चल रहा था। तो नेपाल से ये तमाम तस्वीरें जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जिस तरह से नेपाल की जनता पर पुलिस जो है वो गोली बरसा रही है, नेपाल की सड़कें लहूलुहान हैं। 8 सितंबर को जिस तरह से नेपाल से भयावह तस्वीर आई, 20 युवा मारे गए, जिसमें 18 से 28 साल तक के जो जेन जी जनरेशन के युवा हैं वो बताए जा रहे हैं।
तमाम कई तस्वीरें ऐसी आई जिसने पूरे दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। नेपाल में काठमांडू अभी भी जो काठमांडू की सड़कें हैं वो खून से जो है वो लोथपोत हैं, लोग अभी भी सड़कों पर हैं। लेकिन इसी बीच जो दिल दहलाने वाली तस्वीर है कि किस तरह से बच्चों पर भी, जो स्कूल जाने वाले 12-13 साल तक के बच्चे, उन पर भी पुलिस जो है वो कहर बरपा रही है। किस तरह से सत्ता असंवेदनशील हो गई है। तो अब जनता जो है नंग धड़ंग होकर सड़कों पर आंदोलन कर रही है और एक बार फिर से श्रीलंका और बांग्लादेश के तर्ज पर नेपाल में जो सरकार है उसको वहां के युवक ने बदल दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें से हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो आहत हैं और कहीं ना कहीं से सत्ता में बैठे बड़े लोग कानून का उल्लंघन भी करते नजर आ रहे हैं। जो अधिकतर घायल हैं उसमें से बच्चे हैं, जिसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और अब नेपाल नई दिशा की ओर बढ़ने को तैयार है। नेपाल के नवयुवकों ने सत्ता को उखाड़ फेंका है। तो आपने देखा जिस तरह की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। नेपाल से वो तस्वीरें आई जहां सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन हटाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ जो नेपाल के लोगों में, खासकर युवाओं में नाराजगी थी, उसको लेकर युवा जो है 4 सितंबर से डटे थे और अब नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फेसबुक के माध्यम से अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।